एआई हमारी नौकरियां ले रहा है। ये बात तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन क्या हो अगर ये बात सिर्फ नौकरियों की ना हो? क्या हो अगर ये लड़ाई हमारे हमारे अस्तित्व की हो? यकीन मानिए, कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि अंत बहुत करीब है। मतलब सोचिए जरा, 2027 तक इंसानों का अंत। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर इसकी जड़ें उस उथल-पुथल में हैं जो आज, अभी, इसी वक्त हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। और ये कोई दूर भविष्य की कहानी नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और पहला संकेत पता है कहां से आया? एक ऐसी कंपनी से जिसे कभी नौकरी के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक माना जाता था। यही यही वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से सब कुछ बदलने वाला था। 12,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12,000 लोगों के करियर हैं। सोचिए, इसी साल की शुरुआत में टेक की दुनिया की जानी मानी कंपनी टीसीएस ने इतने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। टीसीएस एक ऐसी कंपनी जहां लोग पूरी जिंदगी काम करने का सपना देखते थे। इस एक फैसले ने सही मायने में पूरी इंडस्ट्री में एक डर की लहर दौड़ा दी। तो कंपनी ने ऑफिशियली क्या कहा? उन्होंने कहा, ये एक नॉर्मल स्किल गैप है। मतलब कि कर्मचारियों के पास जरूरी स्किल्स नहीं थी। लेकिन जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका तर्क कुछ और ही है। उसका कहना है कि ये कोई नॉर्मल स्किल गैप था ही नहीं, ये एक नया और ज्यादा खतरनाक गैप है। एक ऐसा गैप जिसे पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पैदा किया है। और देखिए, यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का जो मेन पॉइंट है वो सामने आता है। सोर्स इसे कहता है पहला बोल्ड मूव। मतलब साफ है, टीसीएस इस रास्ते पर चलने वाली आखिरी कंपनी नहीं थी, वो तो बस पहली थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की बस शुरुआत है। एक ऐसा इफेक्ट जो पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया, है ना? इस इतने बड़े बदलाव के पीछे आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की जगह ले रही है? तो जवाब है एक बिल्कुल नई तरह की कोडिंग वर्कफोर्स। हम बात कर रहे हैं एआई कोडिंग एजेंट्स की। अब ये क्या है? इन्हें इन्हें ऐसे समझिए कि ये एआई सिस्टम है जो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओपन एआई का कोडेक्स और गूगल का जूल्स, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो अब वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले जूनियर इंजीनियर्स की पूरी टीम लगती थी। और यहीं पर आकर ना मामला पूरी तरह से बिजनेस का बन जाता है। देखिए, जब एक इंसान मतलब एक ह्यूमन डेवलपर और एक एआई एजेंट की कॉस्ट और कैपेसिटी की तुलना की जाती है तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। एआई एजेंट न सिर्फ कई गुना ज्यादा सस्ते हैं, बल्कि वो 100 गुना तेजी से बिना रोके 24/7 काम करते हैं। अब खुद ही सोचिए, किसी भी बिजनेस के लिए ये एक ऐसा ऑफर है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ बंद कमरों में हो रही हैं। नहीं, मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े बड़े टेक लीडर्स अब खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें मिडिल इंजीनियर्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये बयान अपने आप में ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ कंपनियों और नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं नहीं, अब ये एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। एआई सुपर पावर बनने की होड़। और इसके दाव इतने ऊंचे हैं कि ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस नई दुनिया की जो नई करेंसी है ना, वो तेल या सोना नहीं है, वो है जीपीयू, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो खास हार्डवेयर है जिस पर पावरफुल एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। और सीधी सी बात है, जिस देश के पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी वही दुनिया पर राज करेगा। और यहीं पर आकर ये जो असमानता है वो सच में डरावनी हो जाती है। जरा इस चार्ट को देखिए। एलन मास्क जैसे सिर्फ एक इंसान के पास पूरे भारत देश के मुकाबले लगभग 70 गुना ज्यादा एआई ट्रेनिंग हार्डवेयर है। ये पावर का एक ऐसा सेंट्रलाइजेशन है जो शायद हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा। हमारा जो सोर्स है वो इस गैप की तुलना करता है फिक्शनल देश वकांडा और नामीबिया के बीच के अंतर से। मतलब ये एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां कुछ देश एआई सुपर पावर बन जाएंगे और बाकी सब बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये एक नई तरह का डिजिटल इंपीरियलिज्म भी हो सकता है। तो ठीक है, ये ग्लोबल रेस तो चलती रहेगी, लेकिन इस सब के बीच एक आम इंसान क्या कर सकता है? क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठकर ये सब होते हुए देखें? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता है, एक सर्वाइवल रोड मैप। और इसका मूल मंत्र है, स्पेशलिस्ट बनना छोड़िए,
AI जनरलिस्ट बनिए। अब ये कौन है? ये वो इंसान है जो किसी एक काम का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करना जानता है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर जिसके पास AI की सुपर पावर हो। जैसा कि मशहूर वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला कहते हैं, स्पेशलिस्ट्स का दौर खत्म हो गया है। देखिए, पहले क्या था? एक ही काम को बहुत अच्छे से करना सफलता की गारंटी माना जाता था। लेकिन अब वो काम तो AI कर सकता है। अब भविष्य उन लोगों का है जो कई अलग अलग AI को एक साथ मिलाकर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो सवाल यह है कि AI जर्नलिस्ट बने कैसे? तो ये रहा रोड मैप, एक 5 लेवल फ्रेमवर्क। ये किसी को भी अपने रोज के छोटे-मोटे कामों को ऑटोमेट करने से लेकर पूरी तरह से ऑटोनॉमस AI सिस्टम बनाने तक ले जा सकता है। जरा सोचिए कि अगर कोई लेवल 4 तक पहुंच जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो AI एजेंट्स की एक पूरी आर्मी बना सकता है जो उसके लिए काम करें। ये एजेंट्स उसके लिए नौकरियों पर अप्लाई कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, और वो भी तब जब वो इंसान सो रहा हो। ये बिल्कुल अपने काम को पूरी तरह से ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे AI हमारे काम संभालता जाएगा, क्या नौकरी का मतलब ही बदल जाएगा? क्या भविष्य में काम एक स्टेबल करियर नहीं, बल्कि एक ऐसा टास्क होगा जिसके लिए बोली लगेगी? इस नई दुनिया में एक तरफ वो लोग होंगे जो AI को कमांड देंगे, और दूसरी तरफ वो जिन्हें AI कमांड देगा। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस तरफ होंगे।